पेज नंबर 37 हम कवर करेंगे सेक्शन 3.2 को, दैट इज व्हाट, पॉलीगन्स। ओके, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि पॉलीगन क्या होते हैं। कह रहा है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व होने चाहिए बच्चों। कैसे कर्व होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, ठीक है, ऐसे कर्व होने चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब इन बातों का क्या मतलब है? अगर डायरेक्ट आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं बच्चों, कर्व क्या होता है। अगर आप देखिए ये प्लेन है, प्लेन में बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इतने सारे कि मैं बना भी नहीं सकता हूं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम जब बहुत सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो पाथ मिल रहा है आपको, ये जो रास्ता मिल रहा है, इसको हम कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंपल कर्व हम कब बोलते हैं? सिंपल कर्व इसको हम तब बोलते हैं जब कोई भी पॉइंट रिपीट ना कर रहा हो। सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट से मेरा जो मार्कर है, मेरी जो पेंसिल है वो एक एक बार पास हो रही है। ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास हो रही है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सिंपल कर्व का। ये एग्जाम्पल है किसका बच्चों? सिंपल कर्व का, ठीक है बच्चों। अब ऐसा कर्व जो सिंपल ना होता हो, नॉट सिंपल, दिखाएं, ये देखिए ये बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट हैं, है ना, ये इस तरीके से, देखिए बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट हैं, ये इस तरीके से। तो देखो जरा ये ठीक, ये बच्चों ये कर्व सिंपल नहीं है, ये नॉट अ सिंपल कर्व। क्यों बच्चों? ध्यान से चेक करो, जब हम पॉइंट को रिट्रेस कर रहे थे, जब हम पॉइंट से हमारी पेंसिल पास हो रही थी, तो ये वाले पॉइंट को देखो, पॉइंट पी को, ये रिपीट कर रहा है, चेक करो। ये सारे पॉइंट से तो मेरी पेंसिल एक एक बार पास हो रही है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहां से मेरी पेंसिल रिपीट कर रही है, ये इस तरीके से। देखा, जब हम इधर से आ रहे थे तब भी यहां से पॉइंट पी से पास कर रहे थे, और जब यहां से घूम के आए फिर से, तो ये पॉइंट दो बार आ गया। आपकी पेंसिल एक पॉइंट से दो बार नहीं पास होनी चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पे देखो हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास हो रही है इस तरीके से, तो ये सिंपल कर्व है और ये नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। मतलब समझो, क्या ये क्लोज है? नहीं। चेक करो, इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ए और एंडिंग वाला पॉइंट है बी, ये इस तरीके से आ गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब कोइंसाइड ना कर रहे होते हैं, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, क्या कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये ओपन सिंपल कर्व है। कौन सा है ये? ओपन सिंपल कर्व है। क्लोज सिंपल कर्व कैसे होगा? जैसे सर्कल, यहाँ ए से चले और ये बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे पॉइंट थे, और सबको हमने इस तरीके से ज्वाइन किया, ये, और जहां से हम चले थे वहीं पे आ गए, तो ये क्लोज हो गया। तो ये कैसा हो गया? क्लोज्ड सिंपल कर्व है, क्योंकि हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास कर रही है। तो सिंपल क्लोज कर्व का ये एग्जांपल है। समझ गए? सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? एक तो सिंपल होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट दोबारा रिट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्लोज का मतलब तो आप समझ ही गए। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है सिंपल क्लोज कर्व लो, लेकिन कैसा? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से मिला हुआ, मतलब ऐसा क्लोज कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व, जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से मिलके बना हो। मतलब समझो, देखो ये देखिए बच्चों, एक लाइन सेगमेंट हमने यहां पे बनाया, एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे बनाया, ठीक, और एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे बनाया। मान लो हम यहीं से चल रहे हैं, चलो यहीं से चल रहे हैं, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक। ए से चले 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 चले, हर एक पॉइंट से देखो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास हो रही है, ये यहाँ तक आए, फिर ऐसे करके घूम गए हम, ठीक, और फिर ऐसे करके घूम गए और वापस ए पे आ गए। तो ये क्लोज भी हो गया और सिंपल भी हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट से मेरी पेंसिल एक एक बार पास कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? सिंपल भी हो गया, क्लोज भी हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका बच्चों? सिंपल क्लोज्ड कर्व का ये एग्जाम्पल है। अब चेक करो, क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है? यस सर। लाइन सेगमेंट तो बच्चों आप लोग पहचानते हो, ये एक ऐसे स्ट्रेट पाथ होगा, हाँ, ए से बी। ये देखिए, इसको आप क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट। ये हमने कहां पढ़ा है? 7th क्लास में। तो आप चेक करो, क्या ये सिंपल क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? यस सर। चेक कर लीजिए, ए से बी, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। दूसरा लाइन सेगमेंट देखो, बी से सी। भाई बी से सी बेटा, ये भी तो लाइन सेगमेंट है, हाँ। अगर मान लो यहां पे ऐसा होता, ए ऐसे घूम जाता ये, तो ये बीसी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो क्या हो गया? कर्व हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। फिर सी से ये वाला पॉइंट क्या है? डी है, ठीक है। तो सी से डी ये भी लाइन सेगमेंट है। ये थोड़ा बच्चों स्ट्रेट होना चाहिए, आप समझ जाना, है ना। ये स्ट्रेट है इस तरीके से, ठीक। नाउ डी से ए ये भी स्ट्रेट है, देखा आपने। तो आपके पास टोटल यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट्स है। कौन कौन से? ए बी लाइन सेगमेंट आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास? बी सी है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास?
सी डी है, ठीक। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास, ए डी है। ए डी बोलो, डी ए बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। तो देखा, ये जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से मेड होना चाहिए, है ना। मैंने भी आपको बताया था, मान लो ये वाला पोर्शन इस तरीके से लाइन सेगमेंट ना होके ये ऐसे हो जाता, तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये सिंपल क्लोज कर्व तो होता, ये सिंपल क्लोज कर्व तो होता, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं मिलके बना है। चेक करो, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए डी है, डी सी है, लेकिन ये बी सी तो एक आर्क है इस तरीके से, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल क्लोज कर्व होता, लेकिन ये पॉलीगन नहीं होता, ये पॉलीगन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पॉलीगन होने के लिए जो सिंपल क्लोज कर्व होता है वो ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये फर्स्ट फिगर को, एनसीईआरटी के फर्स्ट फिगर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो कि एक पॉलीगन का एग्जांपल है, ठीक है। आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कह रहा है कर्व दैट आर पॉलीगन, जो पॉलीगन है। चेक करो बच्चों, ये नेक्स्ट इन्होंने इस तरीके से बनाया, मान लो यहां से मैं चला पॉइंट ए से बी की तरफ, फिर यहां से आया इस तरीके से, यहां से वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि हर एक पॉइंट से मेरा मार्कर एक ही बार पास कर रहा है, ठीक है। सो ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। चेक करो, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट और डी ए लाइन सेगमेंट, तो ये भी पॉलीगन के लिए क्वालिफाई कर गया। उसके बाद इन्होंने कुछ इस तरीके का फिगर बनाया, मान लो बच्चों ये वाला पॉइंट पी है, मैं पी से चला, यहां से मैंने टर्न किया, यहां से मैं घूम के आया और वापस पी पे आ गया, ठीक। सो पी क्यू, मान लो ये वाला पॉइंट क्यू है, पी क्यू, और ये वाला आर है, पी क्यू आर एस, ये भी किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है बच्चों किसके, पॉलीगन्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे के सारे क्या हैं, पॉलीगन है, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, राइट हैंड साइड जो फिगर दिए हुए हैं ये सब पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो लाइन सेगमेंट से तो बने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, कह रहा है कि कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, तो यहां पे देखो ये इस तरीके से, ये लाइन सेगमेंट से तो बने। मान लो बच्चों मैं यहां से चला था, ठीक, ए, और ये वाला पॉइंट था बी, और ये वाला पॉइंट था सी, और ये वाला पॉइंट था डी। तो चेक कर लो, ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, डी ए लाइन सेगमेंट तो यहां दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है सर। क्यों, क्योंकि जब हम ए से ऐसे करके चल रहे थे तो ये वाले पॉइंट को देखो, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, बच्चों ये रिपीट कर रहा है, ए से बी जाने पर भी ये पॉइंट आ रहा है, और बी से सी गए, फिर सी से डी जाने पर भी ये पॉइंट रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन क्योंकि ये क्या नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्लोज भी है, चेक कर लो, क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है ये, ठीक है। क्लोज बट नॉट सिंपल, क्लोज बट नॉट सिंपल, ओके। सो दिस इज क्लोज्ड बट नॉट सिंपल, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ, मतलब ये पॉलीगन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम आपकी बुक में कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ से मैं चला पॉइंट ए से, ये घूम के आया, ये है ना, और ये, अब आप समझ रहे होगे, ठीक। सुनो, ये क्लोज है, यस सर, ये क्लोज है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, यस सर। मान लो ये देखो, ये ए बी लाइन सेगमेंट, फिर ये बी सी लाइन सेगमेंट, ठीक है, फिर ये मान लो ये वाला पॉइंट डी है, तो सी डी लाइन सेगमेंट, फिर ये वाला पॉइंट एम है, ठीक है। तो ये डी एम लाइन सेगमेंट, फिर एम ए लाइन सेगमेंट, लेकिन खास बात क्या है इसमें बच्चों, सुनो, ये क्लोज भी है, ठीक, ये क्लोज है, यस सर, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, यस सर, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज्ड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट बट नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल, चेक करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेट अस से ये P है और ये Q, ये रिपीट कर रहा है। चेक कर लो, जब आप A से B गए होगे तब भी आप P से पास कर रहे हो, जब आप D से M गए होगे तब भी आप P से पास कर रहे हो, करेक्ट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो डायग्राम है वो इस तरीके से, चेक कर लो, ये ऐसे करके घूम के आ रहा है, ये ऐसे, ठीक। सो A है और लेट अस से ये B है, और लेट अस से ये C है, और लेट अस से ये D है, और लेट अस से ये E है, और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, एंडिंग वाला पॉइंट क्या है, F है, ठीक। तो ये इस तरीके से फिगर दिया। अब सुनो बच्चों, ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, यस सर, चेक कर लो, AB BC CD DE EF लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना है, सिंपल भी है, चेक कर लो, सिंपल भी है। सिंपल मतलब कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा है। चेक कर लो, आप जब A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से E गए, E से F गए, तो कोई भी पॉइंट इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से मेरी पेंसिल 2 बार पास हो गई हो या 3 बार पास हो गई हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो सिंपल है, यस सर, सिंपल है,
ठीक, लेकिन क्लोज नहीं है बच्चों, ये तो ओपन हो गया, चेक कर लो, तो ओपन हो गया, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला था कि पॉलीगन कौन होते हैं, जो सिंपल क्लोज कर्व हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए। सिंपल भी है, क्लोज भी है, सॉरी सिंपल भी है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन क्लोज नहीं है। तो किस वजह से फेल हो गया ये किस वजह से फेल हो गया? बिकॉज इट इज, यहीं पे लिख दो अंदर, बिकॉज इट इज ओपन, क्योंकि ये क्या है, ओपन है। ओके बच्चों, ये हो गया, ठीक। तो ये सारे पॉलीगन के एग्जाम्पल नहीं है, क्यों फेल हो गए मैंने आपको बताया। अब आप पेज नंबर 38 ओपन करें, ठीक। 38 पे यहाँ पे लिखा है ट्राई टू गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। कह रहा पॉलीगन के कुछ एग्जाम्पल दो, है ना, और जो नॉन पॉलीगन है उसके कुछ एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं बच्चों, इसी में से आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए पॉलीगन के एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से देखो, ये ऐसे ABCD, ठीक है। ये आपने 7th क्लास में शायद पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये एक रोम्बस है, ठीक है। ABBCD और D सब आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ABBC और CD और D सब आपस में इक्वल है। तो पॉलीगन का एग्जांपल है, जस्ट मैंने आपको दिखा दिया, आप चेक कर लो। अगर हम A से चले होंगे, A से B, B से C से D से वापस A, कोई भी पॉइंट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। कौन कौन से लाइन सेगमेंट? ABBC CD और D से, ये पॉलीगन का एग्जाम्पल है, ठीक। अब एक नॉन पॉलीगन का एग्जाम्पल दे दो, है ना। एक एक एग्जाम्पल बस मैं आपको दे रहा हूँ, देख तो लिए हैं आपने एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है। तो एक नॉन पॉलीगन का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, लेट अस से ऐसे 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 ऐसे, लो नॉन पॉलीगन है, क्या दिक्कत है ना। क्यों? ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप ऐसे गए होगे तो देखो पॉइंट P से पास कर रहे हो, फिर ऐसे घूम के जब ऐसे है फिर से P से पास कर रहे हो ना, तो रिपीट कर रहा है ये पॉइंट। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। अब देखिए, अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे, कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ पॉलीगन एंड आइडेंटिफाई इट्स वर्टिसेस एंड साइड्स एंड वर्टिसेस। ओके बच्चों, अब इस बात का क्या मतलब है ये हम समझेंगे सेक्शन 3.2.1 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन से। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए।